आज का ब्लॉग हम शूट करें शाम को। कल भी हमारा ब्लॉग शूट नहीं हुआ था इस गाड़ी के चक्कर में, क्योंकि जिससे ये गाड़ी इधर उधर घूमती है वो ख़राब हो गया था, जिससे ये लेफ़्ट राइट होती है। तो वो ख़राब ऐसे हुआ, प्रॉब्लम ये आई थी कि मोटर जल गई थी। मुझे लगा कि इतनी जल्दी अभी तो गाड़ी को लाए हैं, 2 दिन चलाई, उसमें मोटर थोड़ी ना जलेगी, इसलिए मैंने मोटर को छोड़ के सब कुछ चेक कर लिया। तो सब कुछ चेक करने के बाद में फाइनली मेरा ध्यान इसकी आईसी पर गया, कंट्रोलर की। वो बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी, जैसे मोटर का बटन दबाई है हीट कर रही थी। तब मैंने सोचा कि मोटर में ही हो सकती है, और कुछ सब तो एकदम ठीक ठाक लग रहे हैं। तो मोटर को खोला तो मोटर अंदर से पूरी तरीके से जल चुकी थी। उसकी वजह थी इसकी हाई वोल्टेज बैटरी, क्योंकि वो है 7 वोल्टेज की, और सबसे ज़्यादा लोड आता मोटर पर तब ये ऊपर या नीचे होती है। तो अब तो ऊपर नीचे नहीं होगी, क्योंकि मैंने मोटर थोड़ी हल्की डाली है जो हाई वोल्टेज पर चल सकती है, जिससे ये ऊपर नीचे आसानी से नहीं होती, ऐसे अटक जाएगी। तो एक बार हाथ से उठा लेता हूँ, तब तक ही एक बार बंद करनी पड़ेगी इसे। एक बार फ़ोन रखता हूँ, दोनों हाथों से घुमाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारी गाड़ी वापस ठीक हो चुकी है, वैसी कर दी। तो अब हम दोनों का पहले कराने वाले कंपटीशन, हमारे स्वराज 4x4, ये भी 4x4। तो आज स्वराज की भी पावर टेस्ट कर लेंगे कितनी का। तो आपको इस ब्लॉग में इनकी पावर साथ साथ दिखाई देता हूँ। अलग से वीडियो शूट नहीं करेंगे, इसके अंदर ही एक शॉर्ट वीडियो शूट कर लेंगे, जो हम शॉर्ट डाल देंगे, एक यूट्यूब पर एक इंस्टा पर। तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो 2 दिन में इसके ही लगा हुआ था, तो शाम को आता इसके लग जाता। तो 1-2 बार चेक की, तब ये चली थी, क्योंकि मोटर के थोड़ी बहुत चल जाती थी वो हिलाने पर मोटर। तब मुझे लगा कि ये ठीक हो गई, लेकिन वही नहीं। तो कल मैंने इसे पूरी को खोल के पटक दिया कि जो होगा देखा जाएगा, पूरी को खोल लेते हैं। क्योंकि जब हम किसी नई चीज़ को खोलते हैं तो घर वाले डांटते तो ही, तभी उसका तो रहता है थोड़ा बहुत। चाहिए हम चाहिए कुछ भी करें, वीडियो बनाए, कुछ भी करो, जब हम नई चीज़ खोलते हैं तो घर वालों का डांटना आते हैं। तो थोड़ी बहुत डांट भी खाई। तो चलो जल्दी से करते हैं कंपटीशन दोनों का। लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं, ये बैटरी 4 वोल्टेज की है, 4 की। तो एक हाथ से लगेगा नहीं, ठंड का मौसम है। एक बार लगा देता हूँ फिर आपको। अब हमारे दोनों कंपटीशन के लिए तैयार है। थोड़े आ जाते हैं पीछे, यहाँ से करेंगे चेक किस में कितना दम। तो एक को इधर रखेंगे इस रिमोट को, एक को इधर रखेंगे ऐसे, एक को हाथ से पकड़ेंगे और ऐसे, इसे ऐसे दबाएंगे, इसे ऐसे दबाएंगे, तब ये दोनों चलेंगे। तो चलो करते हैं शुरू। ओह बैग चलाना था इसे। हाँ अब ठीक है। ओ ये तो पूरे ट्रैक्टर को मिट्टी में कर दिया एक बार में, कुछ ऐसी हालत हो गई। इसके अंदर तो पूरी मिट्टी भर गई है, ये तो एक झटके में पूरी मिट्टी उठा दी। तो दोबारा से इसे एक साफ करते हैं, फिर से शूट करते हैं। अब की बार एक वीडियो शूट कर लेते हैं साथ में। खड्डे तो बहुत जल्दी खोद दिए इसने, ऊंडे जिसमें ये पूरी तरीके से बीच में अट चुकी है। यहाँ से भी थोड़ा से आराम से दिक्कत, यहाँ से ये अंदर से बीच में से, यहाँ से बीच में से, आगे के टायर भी अदर हो चुके हैं पूरी तरीक़ों से, चारों टायर। तो हमारा ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी में, इसमें दम भी नहीं रहा निकल गया। देखिए बनाएंगे एक बैटरी बनाएंगे, उस पर ही काम चल रहा है। जो मैं देख रहा हूँ कि 5 वोल्टेज के आसपास रहे, ज़्यादा हाई की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी स्टीयरिंग वाली मोटर है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके 7 वोल्टेज का लगा के या ये कर दे कि यहाँ पर इसके तारों पर कुछ रेजिस्टेंस लगा दें, जिससे हम पूरी वोल्टेज नहीं जाएंगे, थोड़ी कम जाएंगे। जैसे 7 में से कुछ 5 वोल्टेज आएंगे इसके अंदर, तो उस हिसाब से कर लेते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ 4 वोल्टेज या 5 वोल्टेज के आसपास की बैटरी बन के रेडी हो जाए, 4 या 5 के। तो या तो हमें लिथियम सेल मंगवाने पड़ेंगे उसके लिए, या हमारे के जो पुरानी बैटरी होती है उससे ही तैयार करेंगे, कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो उस हिसाब से ठीक करेंगे। तो चलो, अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी,
जो बातें चीज़ें चल रही है, तो मैं इधर आके ब्लॉग शूट करना शुरू कर दिया डायरेक्ट। अंदर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मेरी आवाज़ के साथ साथ वो आती, इससे अच्छा जो यहाँ पर आके तो अंदर से सीधा इन्हें उठा के लेके आया हूँ, तो साथ ही साथ एक वीडियो शूट कर लेते हैं। तो हमने कर लिया, वीडियो भी शूट कर लिया। अब इन्हें लेके चलते हैं अंदर ले जाके साफ़ करना है इन्हें दोनों को साफ़ करके रखना है। ट्रैक्टर को पास करके अच्छे से करना पड़ेगा, मिट्टी ज़्यादा जम गई, इसे भी 1-2 बार इधर उधर पटकेंगे, अपने आप झटक जाएगी। तो हम अब ले चलते हैं इन्हें अंदर ले जाके रख देते हैं साफ़ करके। चलो इन्हें लेके चलते हैं सबसे पहले अंदर। तो मैं ट्रैक्टर को अंदर रख के वापस आ चुका हूँ। तो अंदर बहुत जोर से बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्या, तो थोड़ी देर हमारी गाड़ी को मज़े लेते हैं। थोड़ी सी ड्रिफ्ट हो जाए, थोड़ा रिवर्स, थोड़ा कंट्रोलर उस। मुझे सबसे ज़्यादा इससे चलाने में मज़ा आता है। मस्त चल रही है ना। मस्त आ रहा है ना मज़े आ रहे हैं। आपका भी मन कर रहा होगा, मेरा तो बहुत मज़ा है। सबसे ज़्यादा हम गाड़ियाँ लाते हैं इसलिए कि थोड़े मज़े हो जाएं, क्योंकि हमेशा लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्यों इतनी सीख लाइफ है हमारी। हम 30-40 साल, जैसे 40 साल के होंगे, बूढ़े हो जाएंगे, फिर क्या एंजॉय करेंगे। कभी हाथ में दर्द होगा, कभी पैर में दर्द होगा। तो अभी हम जवान हैं, तो मज़े की लाइफ में मज़े करना चाहिए। सीरियस तो बाद में हो जाएंगे लाइफ को लेके। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज मेरे पास कुछ है नहीं। तो अब हाँ, एक चीज़ आप बता सकते हैं कि हम कौन सा ट्रैक्टर बनाएं, क्योंकि हमारे पास हाई स्पीड गेयर बॉक्स भी है, ये यूज करने वाले हैं हम, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक इसे क्या चलाएंगे। हम ट्रैक्टरों के लिए मंगाए हैं इसे, क्योंकि इसके गेयर बॉक्स की मेंटेनेंस बहुत कम है, नाक के बराबर है। क्योंकि मैंने खुद चेक किया है कि इसका जितना गेयर बॉक्स मजबूत आता, पावर प्रोड्यूस करता, उतना पैसा भी नहीं करता जितनी गाड़ियाँ मंगाई है। सिर्फ इतना ही है कि इसके अंदर प्लास्टिक के गेयर्स आते हैं, वो प्रॉब्लम करते हैं कि वो भी नहीं घसते। जैसे आपको एक दिन दिखाऊंगा हमारे ट्रैक्टर का खोल के स्वराज को, क्योंकि मैं उसे थोड़ा अपग्रेड करने वाला हूँ। जो क्या है कि वो बीच में से जल्दी हट जाता है, बचता है तब, तो उसके लिए एयर मोटर गियर बॉक्स थोड़ी अपग्रेड करूँगा, क्योंकि उसकी मोटर थोड़ी बाहर ज़्यादा है, तो वो अंदर रहेगी थोड़ी, तब ऐसा होगा कि हाँ बीच में से थोड़ा ऊपर हो पाएगा। तो उसके लिए तब दिखाऊंगा आपको खोल के, और आप कहो तो इसका भी गियर बॉक्स खोल के दिखा दूंगा। इनमें कोई अंतर नहीं आता, वो भी मौका का है, ये भी मौका का है, टायरों से पता चल गया होगा। क्योंकि अभी तक मेरे कोई मेंटेनेंस नहीं आई गियर बॉक्स कि हाँ आपकी गिरारियाँ घस जाती है, वैसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, इनके कील के ऊपर बहुत अच्छे से ग्रिप होते हैं इसकी गिरारियाँ, कि अभी तक नहीं उखड़े हैं। नहीं तो मैं बाकी के ट्रैक्टरों हैं, जैसे अपना स्वराज के अगले टायरों में, जॉन डियर के पिछले टायरों में वो है रॉक राउलर का गियर बॉक्स, तो उसकी गिरारी जल्दी फ्री हो जाती है। उसके लिए उसकी रोड होती है, मेन टायरों में लगती है, उससे ही मैंने थोड़े बीच में से ग्लेंडर की मदद से काट के कुछ कील वील फंसा के फिर वैसे तैयार किया जिससे वो फ्री ना हो। तो इसके गियर बॉक्स भी मजबूत आते हैं, इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी आती है रिंगों की। तो उस अच्छे से हर बार हमें जब काम होता है तब हम अच्छे से खोल भी सकते हैं, ना मिट्टी जाती है ना पानी जाता है अंदर जल्दी से। सिर्फ इतना तो मुँह ढक के रखना पड़ता है इनका, जो कि हम इसे हटाएंगे तब खुल जाता है, यहाँ से ओपन रहता है। और इसके अंदर गियर बॉक्स आता है जो इसे इधर उधर घुमाने में, लेफ़्ट राइट करने में मदद करता है। वो गियर बॉक्स हमारे नीले वाले ट्रैक्टर में लगे हुए हैं पीछे, जो आपको पता है कितनी पावर निकाल रहा है। तो देख सकते हैं कि इसके गियर बॉक्स काफ़ी अच्छे आते हैं। और एक ट्रैक्टर की रोड एक भी इससे ही हो जाएगी जो इसके अंदर आती है। तो टायर स्वराज के उसके निकालने में दिक्कत होती है, उसमें क्यों अलग से किलन डाली हुई है, ऐसे पेच नहीं है कसने के लिए।
तो उनमें खोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो सर्विसिंग में उनमें दिक्कत आती है, वो टाइम लेते हैं, क्यों उन्हें डाल के फेविक्विक से चिपका के सेट किया हुआ है। टायर थोड़ा भी इधर उधर ऐसे ही लेना है, इसलिए तो उससे थोड़ा हो जाता है। तो उन्हें उतारना थोड़ा मुश्किल रहता है, कीलों को निकालना फेविक्विक से चिपकने के बाद, तो वही होती है थोड़ी प्रॉब्लम। वैसे एकदम काम परफेक्ट है। जैसे इसका रिमोट कंट्रोल है, तो इसकी स्टीयरिंग की कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, जो हमें खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने चेक किया जब इसे ठीक करा था ना, खोला था, तब आप लेफ्ट करके छोड़ोगे ना तो ये तो अपने आप जल्दी से रुक जाती है मोटर। वैसे ये कुछ 5 सेकंड तक एक साथ चलती रहती है मोटर। तो उसके लिए इसका सिस्टम हम थोड़ा अपग्रेड करके वहाँ पर लगाएंगे, जिससे हमें अच्छा रहे। ये कि इधर करेंगे घूम जाएगी, इधर करेंगे छोड़ देंगे। उसमें क्या होता है कि मोटर चलती नहीं रहती है, इधर रखें तो यहाँ पर मोटर रुकी हुई रहती है, जैसे छोड़ते हैं वो वापस उल्टी घूमती है, तभी ये यहाँ पर वापस आ जाती है। तो इस हिसाब से हमारी मोटर भी नहीं जलेगी, और हम जब ट्रैक्टर को घुमा के रखते हैं 4x4 में, वो भी अच्छे से काम करेगा। तो हम एक ट्रैक्टर 4x4 बना देंगे, वो भी आप बता सकते हैं कौन सा बनाएं। और एक नोट 4x4 स्टंट के लिए 2 ट्रैक्टर बना रहे हैं, तो उस हिसाब से बता सकते हैं। तो इसके दोनों गियर बॉक्स हम स्टंट वाले ट्रैक्टरों में यूज लेंगे। तो आप बता सकते हैं कि कौन से ट्रैक्टर बनाए स्टंट के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कैसे स्पीड पकड़ती है, और ये पिच और पावर भी अच्छी निकालती है। तो हम इतना करके इतना करेंगे, उसमें तो ट्रैक्टर अपने आप आगे से खड़ा होगा। एकदम से एक जगह से छोड़ेंगे उसमें ही खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके आरपीएम बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अच्छा है। तो स्टंट के लिए ये अच्छे रहेंगे, क्यों हाई स्पीड में जब हम एकदम से ब्रेक लेते हैं या ब्रेक से आगे लेते हैं, तब क्या होता है कि गिरारी इसके बीच वाली रोड से अलग हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। मोटर को इतना पता नहीं चलता, लेकिन मेन ये रोड होती है उससे बहुत पावर लगानी पड़ती है गिरारी को घुमाने के लिए। उस टाइम क्या होता है कि गिरारी फ्री हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये गियर बॉक्स बहुत अच्छा है। आप कुछ बनाना भी चाहो तो उसमें आपको लगता है कि रेडीमेड टायर और क्या रिमोट कंट्रोल वगैरह वगैरह कौन सा ले, तो ये गाड़ी लेके आप बना सकते हो। स्टीयरिंग का आपको खुद को देखना पड़ेगा, मैं शायद वीडियो डाल दूंगा कि स्टीयरिंग कैसे ठीक किया, उसका लिंक आपको इस ब्लॉग वाले पर दे दूंगा, उसका भी पता चल जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी बता दो कि कौन सा ट्रैक्टर बनाए, तो उस हिसाब से हम बना के रेडी करते हैं। आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया आपको बताते, तो चलो तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।